सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सवन कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सोन कुमार राठौर है और आज हमारा जो चैप्टर है पहला फिजिक्स का क्लास 12th का लेसन फर्स्ट है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका हमारा लेक्चर तीसरा है क्योंकि इससे पहले मैं 2 लेक्चर डाल चुका हूं इसके। ये हमारा लेक्चर नंबर तीसरा है। तो इस लेक्चर में हम आज अपने कंप्लीट करेंगे आवेशों का वितरण और विद्युत बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 2 टॉपिक आज हम कवर करेंगे अपनी इस वीडियो में। चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आवेशों का वितरण, मतलब सतत आवेश वितरण क्या होता है। सतत आवेश वितरण क्या होता है? सतत आवेश वितरण आवेश वितरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि सतत आवेश वितरण क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिया गया वह आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसे सतत आवेश कहते हैं, ठीक है। सतत आवेश वितरण कहते हैं। सतत आवेश वितरण क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिया गया वह आवेश जिसे वह वस्तु ग्रहण कर आवेशित हो जाती है तो उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो इसके हम डेफिनेशन लिख लेंगे कि किसी वस्तु को दिया गया वह आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु आवेशित हो जाती है उसे सतत आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सतत आवेश वितरण। उसके बाद आता है हमारा रेखीय आवेश वितरण या फिर रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि यदि किसी रेखीय चालक को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाए तो ऐसे वितरण को रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो इसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। यानी कि किसी भी रेखीय चालक को दिया गया आवेश जिसे ग्रहण करके वस्तु आवेशित हो जाती है तो ऐसे वितरण को हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। तो अगला हेडिंग डालेंगे रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो ठीक है, चलिए अगला हेडिंग डालते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश घनत्व या रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। तो डेफिनेशन मैंने अभी आपको बता दी है, इसके लिए हम लिख लेते हैं जल्दी से कि किसी रेखीय चालक को दिया गया वह आवेश जिसे ग्रहण करके वह वस्तु आवेशित हो जाती है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। वितरण कहते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी हमारे रेखीय आवेश वितरण। अब आता है रेखीय आवेश घनत्व की। रेखीय आवेश घनत्व क्या चीज है, ये क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है कि किसी भी रेखीय चालक की, मान लीजिए कोई एक रेखीय चालक है हमारा,
मान लीजिए कोई एक रेखीय चालक है, किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई, मतलब इसकी जो भी लंबाई है उसकी लंबाई, मतलब किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा बराबर में Q अपॉन L, यानी कि कूलाम पर मीटर। इसका फॉर्मूला होता है कूलाम पर मीटर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं हम कि किसी रेखीय चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, लैम्डा से व्यक्त करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, लैम्डा बराबर में Q अपॉन L, तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, कूलाम पर मीटर। कूलाम पर मीटर, इसका जो मात्रक होगा वो होगा कूलाम प्रति मीटर, या पर मीटर एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण या फिर पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए अगला हेडिंग लगाएंगे हम पृष्ठीय आवेश वितरण। पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश वितरण या पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, कि यदि किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कि यदि किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे कि यदि किसी पृष्ठ को दिया गया आवेश उस पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। ठीक है, तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। कि पृष्ठीय आवेश वितरण क्या है कि किसी भी पृष्ठ को दिया गया वह आवेश जिसे ग्रहण करके वह आवेशित हो जाता है तो उसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसके आगे ऊपर वाला में डाल देता हूं, इरेज कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारा क्या होता है कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, मान लीजिए कोई पृष्ठ है हमारा दिया हुआ, मान लीजिए कोई पृष्ठ दिया हुआ, ठीक है, कि किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, तो इसका ये जो एरिया है जितना भी कवर हो रहा है, ये जो एरिया है इसका जितना भी ये कवर हो रहा है, तो इसे हम जो कहेंगे किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं और
इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए, ठीक है, सिग्मा बराबर में क्यू अपॉन में ए, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो चलिए इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं कि किसी इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं अभी कि किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक है। और इसे जो है हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं, इसे सिग्मा, ये आधा ना जो होता है इसे कहते हैं सिग्मा, इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर होता है हमारा क्यू अपॉन ए, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर, मात्रक जो है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पृष्ठीय आवेश वितरण है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे आयतन आवेश वितरण या फिर आयतन आवेश घनत्व, ठीक है। तो आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व होता क्या है? अगला हेडिंग लगाएंगे हम कि आयतन आवेश वितरण आयतन आवेश वितरण या आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। तो आयतन आवेश घनत्व क्या होता है? मान लीजिए कि ये कोई बॉटल है, ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी इसका आयतन, की किसी भी वस्तु को दिया गया वह आवेश जो उसके आयतन मतलब जो उसके संपूर्ण आयतन पर वितरित हो जाता है, तो ऐसे आवेश वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो हमारा आयतन आवेश वितरण क्या होता है कि किसी भी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो ऐसे वितरण को आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिखेंगे हम इसकी परिभाषा कि किसी वस्तु को दिया गया आवेश उसके संपूर्ण आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो जाए, तो इसे आयतन आवेश वितरण कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। आयतन आवेश घनत्व होता क्या है? तो किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। क्या होता है कि किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है रो बराबर में क्यू अपॉन वी, या फिर और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसकी भी हम डेफिनेशन लिखेंगे कि किसी वस्तु के प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा
को आयतन, आवेश, घनत्व कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। इससे रो से व्यक्त करते हैं, इससे कहते हैं, ये होता है हमारा रो। ठीक है, ये होता है हमारा रो। ठीक है, से रो से व्यक्त करते हैं। ठीक है, रो बराबर हमारा जो होता है वो होता है Q अपॉन V। इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब। मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो इतना हो गया हमारे आवेशों का वितरण। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आप इतना नोट कर लीजिए, तब तक मैं इसमें इंक डाल लेता हूं थोड़ी। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग इतना। अब बस हमारा एक लास्ट टॉपिक है आज का, वो हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगला लेक्चर में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। अब हम पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। ये डेरिवेशन है पूरा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु आवेश के कारण क्या फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं आपको प्रूफ करके दूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ रटवाने वाला कोई काम ही नहीं होता। आप जहां जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं वो है सगुन कोचिंग सेंटर, जिसमें नाम में ही आ रहा है सगुन, यानी कि सब अच्छा ही अच्छा होगा। क्योंकि रटंत विद्या कदाचित ना फलंती, क्योंकि रटने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप समझ समझ के पढ़ेंगे तो ही आपके लिए ज्यादा लाभदायक और यहाँ पर सब समझाया जाएगा। तो जो हमारा अगला हेडिंग है वो है हमारा बिंदु आवेश के कारण, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी। तो वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर में F अपॉन Q, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम पर मीटर क्यूब ना। E बराबर F अपॉन Q, न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक होता है। ठीक है, वो पीछे वाला रह गया, ये होता है इसका मात्रक। अब हम पढ़ेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या फॉर्मूला आता है, कैसे प्रूफ होता है, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अपना सिंपल एक। यहां पर मान लीजिए एक कोई पॉइंट ए है और यहां पर एक कोई पॉइंट है हमारा बी। ठीक है, इस पर है हमारा कोई प्लस क्यू आवेश, यहां पर है हमारा क्यू नॉट आवेश। ठीक है, और जो इसके बीच की डिस्टेंस है वो है हमारी आर। ठीक है, तो आपको इसकी जो शुरुआत में जो थ्योरी लिखनी है वो कैसे लिखनी है, माना बिंदु, यहां पर आप कुछ और बिंदु ले लीजिए। ठीक है, आप वैसे ये और भी कुछ भी ले सकते हैं, वो मैंने ले लिए हैं क्योंकि मुझे इस तरीके से थ्योरी मैंने अपनी बनाई है। ठीक है, जिससे इससे मतलब ये साइकोलॉजी है, इससे जो मैं इसमें थ्योरी बनाऊंगा वो आपको रट जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। ये आसान पॉइंट होते हैं इसलिए मैंने लिए हैं। ठीक है, तो इसमें कैसे लिखें कि हम माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू कोई आवेश स्थित है। ठीक है, इससे स्मॉल आर दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 को रखते हैं, Q0 को रखते हैं, Q0 आप एक ही बात है वो। तो आपको सिंपली डेफिनेशन यहाँ पर क्या लिखनी है, मतलब थोड़ी सी जो मैटर है वो क्या लिखना है कि माना बिंदु O पर प्लस Q कोई आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
इसके लिए हम परीक्षण आवेश को बिंदु P पर रखते हैं। परीक्षण आवेश हमारा क्या है, वो हमारा Q नॉट। ठीक है, तो माइटर लिखते हैं हम इसका कि माना बिंदु O पर प्लस Q कोई आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए मतलब या जिसके लिए कुछ भी लिख दीजिए, जिसके लिए बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, तो सिंपल आपका ये जो मैटर हो गया बिल्कुल इस चित्र से, कोई बाहर से तो मैंने नहीं लिखवाया है कि माना बिंदु है जिस पर कोई प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस पर एक परीक्षण आवेश रखते हैं जो Q नॉट होता है। ठीक है, सिंपल है लिखा हुआ, मुझे तो बिल्कुल रट गया। अब आप लोग कहेंगे सर आपको कैसे ये सब याद हो जाता, तो भाई हमने इतनी साल मेहनत की है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए, पढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने तो अभी मेरा इसी साल इंटर हुआ है, तो मैंने जो भाई देखो स्ट्रगल किया है वो बहुत किया है। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ आप लोग हर व्यक्ति सक्सेस में जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो आप मेहनत कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है कि केवल हमें याद है, आप लोग भी मेहनत कीजिए, आपको भी ऐसे ही सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने ये लिख दिया मैटर हमारा। अब उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब देखिए वही सब बातें काम आ रही हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या है हमारा कि F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहां पर वैसे Q1 Q2 होता है, Q1 की जगह हमने Q ले लिया और Q2 की जगह वो हमने ले लिया Q नॉट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कूलाम के नियम से। ठीक है, इसे हम डाल देंगे यहां पर, कॉल द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद आता है हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है E बराबर में F अपॉन Q। अब जो F का जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक, पुट द वैल्यू ऑफ F, पुट द वैल्यू ऑफ F। ठीक है, तो जो हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वो आएगी E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहां पर Q नॉट होता है E बराबर में F अपॉन Q0। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहां पर हम पुट करेंगे वैल्यू इंटू Q0 अपॉन में R स्क्वायर, और पूरे के अपॉन में जो Q नॉट दे रखा है आ जाएगा। तो हम इसके लिए जब उठाएंगे तो ये जो हमारा Q नॉट है यहां पर आ जाएगा, यानी कि Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। ठीक है, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, तो हमारे फॉर्मूला निकल के आता है, वो आता है यहाँ पर E बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन में R स्क्वायर। तो यही दोस्तों हमारा होता है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, यही होता है हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। तो यहाँ पे डेरिवेशन नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। उसके बाद क्या हम दो टॉपिक और पढ़ लें? हैं, दो डेरिवेशन है वैसे। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन बताइए जो अक्सर बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है। आपने नोट कर लिया था ना? है, नोट कर लिया हो तो बताओ। अब बता सकते नहीं हो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो जल्दी से नोट कर लो। उसके बाद हम एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
कि ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है, आपके एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है कि वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन है हमारा, प्रश्न। ये थ्योरी पे ये सवाल ये है कि वायु में रखे दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर देने पर उनके बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर आप लोग में से कोई बताना चाहेगा कमेंट में कि मैं ही बताऊं। चलिए मैं ही बता देता हूं कि इसका आंसर क्या होता है कि वायु में रखे दो धनावेश, मान लीजिए हमारे ये कोई धनावेश हैं, आपको बताया होगा मैंने, अगर नहीं बताया तो अभी बता रहा हूं कि जो हमारे समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो समान आवेश वायु में रखे दो धनावेशों के बीच, मतलब जो दो धनावेश हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो इनके बीच प्रतिकर्षण रिपल करेंगे, उनके बीच प्रतिकर्षण का बल लगेगा। तो मान लीजिए कोई हमारे आवेश है कि वायु में रखे दो धनावेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब हम इनके बीच कोई परावैद्युत पदार्थ हैं। देखिए अभी ये कोई, मान लीजिए कोई मैग्नेट है, जैसे मैं इनको पास लेके जा रहा हूं तो ये मतलब दूसरे पोल से लेके जा रहा हूं, सेम पोल से लेके जा रहा हूं, सेम पोल से, तो ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। मान लीजिए मैं ऐसे करके लेके जा और उसके बीच मैंने यहां पर कोई, मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ भर दिया, ठीक है, ये भर दिया मैंने यहां पर परावैद्युत पदार्थ, तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो घट जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पर कि घट जाएगा, कि अगर मैंने इसके इन दोनों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ भर दिया तो इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो घट जाएगा, क्योंकि पहले ज्यादा तेज से एक दूसरे को कर रहे थे, अब इनके बीच जब कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ तो ये जो है ये ज्यादा तेज से एक दूसरे को प्रतिकर्षित नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो आएगा कि प्रतिकर्षण बल घट जाएगा, प्रतिकर्षण बल घट जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो गया ए। ये क्वेश्चन अक्सर आपसे कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पर एंड करता हूं। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपसे कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि किसी को भी दिया हुआ दान और किसी से भी मिला हुआ सम्मान याद मत रखिए, लेकिन जो आपका अपमान हुआ है अपने अपमान को हमेशा याद रखिए। ठीक है, तो मैं जैसे कहने का मतलब क्या है मेरे, कि अगर आपने किसी को दान दे दिया या आपसे कहीं से सम्मान मिल गया है तो आप उसे याद मत रखिए, लेकिन जैसे किसी ने आपका अपमान कर दिया, आप जैसे कोई आपसे कुछ गलत बात कर रहा है तो आप उसे केवल अभी कुछ मत कहिए। आप अगर मेहनत करेंगे आपको आगे चल के सक्सेस मिलेगी, तो वही लोग आपसे कहेंगे कि बोले भाई देखो वो उसने मेहनत की थी। अभी जो आपसे पीछे पीछे आपकी बुराई कर रहे हैं वो आगे चल के आपकी तारीफ करेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपसे वो करें, आप समझ रहे होंगे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि दोस्तों अपनी पढ़ाई अपनी पढ़ते रहिए और स्ट्रगल करते रहिए, आपको सक्सेस एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहा। अगला जो मैं लेक्चर लूंगा उसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको अक्षीय निरीक्षक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और शायद अगले लेक्चर में मैं आपका एक चैप्टर भी खत्म कर दूं। ठीक है, 4 लेक्चर में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा।
उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, उसके बाद पूरा चैप्टर खत्म। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, यहीं पर हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।